ये हम लोग के प्लिंथ टू पारामाउंट किताब से वो जो इडियम्स और फ्रेज है उसका लेक्चर है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एच, आई और जे, इन तीनों से शुरू होने वाले जितने सारे के सारे हम लोग के इडियम्स एंड फ्रेज बन सकते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हम लोग जी तक के सारे वर्ड को कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है, मतलब पूरे सारे के सारे वर्ड वहाँ क्लियर हो चुके हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। यकीन मानिए इतना यदि आप लोग कर लेते हैं, मतलब अगर आप लोग प्लिंथ टू पारामाउंट पूरे किताब को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 90% से ज़्यादा वर्ड जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से आते हैं। मैं चूँकि एसएससी का बहुत सारा एग्ज़ाम दे चुका हूँ और अभी भी दे रहा हूँ, तो मैं ये जानता हूँ, ठीक है। तो मैं मतलब एक सिर्फ सलाह दे रहा हूँ कि यहाँ से करने के बाद आप लोगों का छूटेगा नहीं, बस इतना सिर्फ समझना आप लोग को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग एच, आई और जे वाले सारे के सारे अभी इडियम्स एंड फ्रेज को यहाँ पर देखने वाले हैं। शुरू करते हैं एक एक करके हम लोग। जिसमें सबसे पहले हम लोगों का एच का जो आता है वो हम लोग का क्या है, हेल्की ऑन डेज। क्या हेल्की ऑन डेज, इसका मतलब क्या था, खुशगवार दिन, कोई एक ऐसा दिन जो कि काफ़ी पीसफुल हो, जिसमें काफ़ी हम लोगों को अच्छा लगे वो। आगे हम लोग का हैमर एंड सिकल दिया, इसका मतलब होता है क्या, समाजवाद का प्रतीक। आप देखते होंगे कि कुछ इस तरह का बना हुआ होता है समाजवादी पार्टी का, और ऐसे करके रहता है बना हुआ। मतलब ये एक हैमर है और ये एक सिकल है, ठीक है, मतलब काटने वाला है, वो हसिया जिसको हम लोग कहते हैं वो है। इधर हम लोगों का जो है वो ये रहता है। तो इस तरह से ये हम लोग का हैमर एंड सिकल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये समाजवाद का प्रतीक है पूरा का पूरा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये किसका, कम्युनिज्म का, ठीक है। आगे हैमर एंड टोंग्स दिया हुआ, मतलब होता है बहुत अधिक मेहनत से कोई चीज़ जो जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाता है, उसको हम लोग हैमर एंड टोंग्स के नाम से उसके लिए इडियम्स एंड फ्रेज हम लोग यूज़ करेंगे। फिर हम लोग का हैंड एंड ग्लव विथ, ये दिया हुआ, मतलब अच्छे सहयोग से। हाथ और ग्लव्स अगर दोनों हम लोग के साथ साथ काम करते तभी कोई काम हो सकता है, मतलब एक क्लोज कॉपरेशन के थ्रू, ठीक है। हैंग बाय अ थ्रेड, मतलब काफ़ी पतले धागे के साथ साथ किसी चीज़ को टांगना, मतलब काफ़ी नाजुक स्थिति में होना। पतले धागे के साथ जो भी हम लोग टांगेंगे हो सकता है कि वो हम लोग के 2 मिनट के बाद टूट के नीचे गिर जाए, ठीक है, मतलब कि इसकी सिचुएशन हम लोग इसको दिखा सकते हैं। आगे हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब काफ़ी जटिल समस्या या काफ़ी जटिल व्यक्ति, कोई एक ऐसा डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो हम लोग को जल्दी सॉल्व नहीं हो रहा हो, जो हम लोग जल्दी समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम लोग हार्ड नट टू क्रैक के रूप में जानेंगे। आगे हॉल ओवर द कोल्स, क्या हॉल ओवर द कोल्स हम लोग का दिया, मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कोसना, किसी चीज़ की भर्त्सना करना, किसी चीज़ को रिप्रीमाइंड करना, रिप्रीमेंट करना, या किसी चीज़ की बुराई करना, इसको हम लोग हॉल ओवर द कोल के रूप में जानेंगे। आगे हैव फिंगर इन द पाई, या हैव फिंगर इन द पाई हम लोग का दिया, मतलब किसी काम में शामिल रहना, मतलब किसी भी चीज़ में हम लोग इंगेज अगर रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे हैव फिंगर इन द पाई। आगे हैव वंस हैंड फुल, मतलब हाथ को पूरा का पूरा भर देना, मतलब काम की कमी कभी नहीं होना, ठीक है, हमेशा किसी ना किसी काम में लगे रहना, मतलब कंप्लीटली ऑक्यूपाइड रहना किसी काम में, तो उसको हम लोग हैव वंस हैंड फुल के नाम से जानेंगे। फिर हैव्स वन वे दिया हुआ है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब द वे वंस वांट, कोई आदमी जो चाहता है उसके साथ वही होना, ठीक है, वो हम लोग कहेंगे हैव्स वन वे। आगे हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब आग में बहुत सारे लोहे डालना, मतलब हम कह सकते हैं कि एक ही समय बहुत सारे काम में लगे हुए रहना। लोहार एक बार में आग में एक ही लोहा डाल रहा होता है, वो उसको नहीं देखिएगा कि एक बार में बहुत सारे लोहे वो डाल रहा होता है। इससे याद रख सकते हैं कि हम लोगों का अगर एक बार में खूब सारे लोहे डाल रहा है, मतलब एक समय में वो खूब सारे काम में इन्वॉल्व हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, तो बहुत सारे एक्टिविटी से बचने के लिए वो नहीं डाल रहा होता, मतलब हम लोग का सेवरल आयरन्स इन द फायर का मतलब हो जाएगा एक टाइम में बहुत सारा काम करना। फिर हैंड पैक्ड हस्बैंड दिया हुआ, हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोड़ू का गुलाम होना, ये चाहते कोई नहीं लेकिन होना सबको पड़ता है, ठीक है। तो हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोड़ू का गुलाम, मतलब एडमायरर ऑफ वंस वाइफ, मतलब अपनी पत्नी की सारी बातों को मानना, ठीक है, उसको हम लोग हैंड पैक्ड हस्बैंड के नाम से जानते हैं। फिर हरकुलियन टास्क दिया, मतलब बहुत कठिन कार्य, एक ऐसा कार्य जिसमें हम लोग को काफ़ी ट्रमेंडस एफर्ट लगाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट हम लोग को लगाना पड़ता है, उसको हम लोग हरकुलियन टास्क के नाम से जानते हैं। फिर हाई एंड ड्राई दिया हुआ, क्या हाई एंड ड्राई दिया मतलब होता है अकेला, मतलब काफ़ी एक ऐसा सिचुएशन जब हम लोग अलोन रहें, अकेले रहें, हम लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो भी हम लोग अकेले अगर रहें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे हाई एंड ड्राई। फिर हाई हैंडेड दिया हुआ, हाई हैंडेड मतलब क्या था, निरंकुश, मतलब ओवर बियरिंग, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जिसका हाथ पकड़ने वाला कोई ना हो, जो जो चाहे वही अकेले करते रहे, उसको हम लोग हाई हैंडेड के नाम से जानेंगे। फिर हाई लिविंग दिया हुआ है, क्या हाई लिविंग, हाई लिविंग का मतलब क्या था होता है, इसका मतलब कि ऐशो आराम की ज़िंदगी, मतलब काफ़ी एफर्ट और काफ़ी ईज़ के साथ साथ अपना जीवन व्यतीत करना, उसको हम लोग हाई लिविंग के नाम से जानते हैं।
फिर हिट बिलो द बेल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब गलत तरीके से प्रहार करना। अब अगर आप खुद सोचिए, लड़कों के बेल्ट जहाँ पर लगे रहते हैं उसके नीचे, मतलब समझ रहे हैं ना, वहाँ अगर कोई प्रहार करे तो वो गलत तरीके से गलत हिस्से पर वो स्ट्राइक कर रहा है, मतलब फैमिलियरली वो स्ट्राइक कर रहा है, तो उसको हम लोग हिट बिलो द बेल्ट के नाम से जानेंगे। फिर हिट द जैकपॉट, ये दिया हुआ जैकपॉट में लगने का मतलब होता है बहुत बड़ी कामयाबी लग जाना, हाथ लग जाना, मतलब अचानक से हम लोग को बहुत ज़्यादा बड़ा सक्सेस हाथ में आ जाना, स्पेशली हम लोग के लक के थ्रू ये होता है, तो उसको हम लोग हिट द जैकपॉट के नाम से जानते हैं। फिर हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब होता है सही समय पर सही बात वगैरह करना उसको, मतलब हम लोग ना कभी कभार अपना उंगली लेते हैं और इस तरह से अपने दिमाग पर ठोकते हैं, इसका मतलब होता है क्या, हम लोग जो सही टाइम पर सही चीज़ कर रहे हैं, ऐसे ये नेल का मतलब हम लोगों का वो उंगली वाला नेल नहीं है, ठीक है। आगे टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, मतलब सही समय पर सही काम करना, ये हिट द नेल ऑन द हेड के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग का हॉब्सन्स चॉइस दिया, मतलब हम लोग के पास कोई रियल चॉइस नहीं रहता है, हम लोग के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहता, तो इसको हम लोग कहेंगे हॉब्सन्स चॉइस। मतलब हम लोग को दिख रहे होते हैं 4 ऑप्शन, लेकिन हम लोग को पता होता है ये 4 ऑप्शन तो बेकार के हैं, हम लोग को तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन दोनों के बीच में समस्या, ठीक है, तो उसको हम लोग हॉब्सन चॉइस के नाम से जानेंगे। फिर आगे अगर हम लोग बढ़ें, दिया हुआ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, क्या होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी गुप्त नीति, मतलब एक सीक्रेट पॉलिसी, उसको हम लोग होल एंड कॉर्नर पॉलिसी के नाम से जानेंगे। फिर ये ह्यू एंड क्राई, मतलब होता है काफ़ी हो हल्ला करना, काफ़ी पब्लिक आउटक्राई जो रहता है उसको हम लोग ह्यू एंड क्राई के नाम से जानेंगे। फिर हस मनी दिया हुआ, मतलब एक ऐसी बात जिसको गुप्त रखने के लिए हम लोग को कोई पैसा दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे हस मनी, मतलब किसी बात को छिपाने के लिए अगर पैसा दिया जाता है तो उसको हम लोग हस मनी के नाम से जानेंगे, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ इन ए नटसेल, नटसेल का मतलब तो काफ़ी छोटा सा, मतलब हम लोग को काफ़ी छोटे वे में हम लोग को सारी बातें अगर करने के लिए दी जाए, मतलब काफ़ी संक्षेप में अगर करने के लिए दी जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, कहेंगे हम लोग इन ए नटसेल। फिर इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब लिखित में होता है, ठीक है। इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इन ब्लैक एंड वाइट। फिर इन फुल स्विंग, इसका मतलब था पूरे जोरों से, ठीक है, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, मतलब काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोग को कोई काम करना, तो ये हम लोग का इन फुल स्विंग के नाम से जाना जाएगा। फिर इन द ब्लूज दिया हुआ, इसका मतलब क्या होता है, दुख में ये संताप में रहना, काफ़ी ज़्यादा दुखी रहना, डिप्रेस्ड रहना हमेशा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इन द ब्लूज, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है कि इन द लॉन्ग रन, क्या इन द लॉन्ग रन मतलब होता है अंततः, मतलब लास्टली, अल्टीमेटली, फाइनली, ठीक है, उसको हम लोग इन द लॉन्ग रन के नाम से जानेंगे। फिर इन द निक ऑफ टाइम, क्या इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है ठीक समय पर, पॉसिबल मोमेंट जो होता है हम लोग का, लास्ट पॉसिबल मोमेंट जो रहता है उसको हम लोग इन द निक ऑफ टाइम हम लोग क्या रहता है, या इसी को हम लोग कहते हैं एट द 11th आवर, ठीक है, एट द 11th आवर का मतलब भी यही होता है हम लोग का। फिर इन द सेम बोट, मतलब होता है एक ही हालत में बैठे रहना, ठीक है, एक ही हालत में लगे रहना, सेम प्रॉब्लम फेस करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इन द सेम बोट। फिर इन वॉक दिया हुआ, क्या इन वॉक, इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी प्रचलित, मतलब करंट फैशंस जो हम लोग के रह रहते हैं उसको हम लोग इन वॉक के नाम से रहते हैं। ऐसे भी आप लोग को पता होगा कि वॉग हम लोग का एक फैशन ब्रांड है, ठीक है, तो इससे याद रखिएगा कि हम लोग का करंट फैशन को ये दिखाएगा। आगे इन्स एंड आउट, क्या इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब कहता है काफ़ी विस्तृत विवरण, मतलब हम लोगों की कोई ऐसा चीज़ जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल वगैरह इसमें हम लोग की भरी रहती है, उसको हम लोग इन्स एंड आउट्स के नाम से जानेंगे। फिर आयरन हैंड्स दिया हो या आयरन फिस्ट हम लोग कहते हैं, इसका मतलब कहता है काफ़ी कड़ाई से, काफ़ी रिगोरस कंट्रोल अगर हम लोग किसी पे करते हैं तो उसको हम लोग आयरन हैंड या फिर आयरन फिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर इचिंग पाम दिया हुआ है, क्या इचिंग पाम दिया हुआ मतलब रिश्वत लेने की आदत होना। अभी हम लोग ग्रीस द पाम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसका मतलब होता है ये रिश्वत देना, लेकिन यहाँ इचिंग पाम दिया हुआ इसका मतलब कहता है रिश्वत लेने की आदत होना, मतलब हम लोग ब्राइब लेने के लिए लगे पड़े रहते हैं, अरे यार कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, बस ऐसा, ठीक है। आगे इट्सी बिट्सी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब काफ़ी छोटा, काफ़ी टाइनी, काफ़ी स्मॉल, ठीक है, उसको हम लोग इट्सी बिट्सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, मतलब सभी ट्रेड को हम लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो हैं वो किसी चीज़ में निपुण नहीं, किसी चीज़ के मास्टर हम लोग नहीं हैं, मतलब जानते तो बहुत सारा चीज़ है लेकिन मास्टर किसी में भी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो बहुत सारी चीज़ों को जानता है लेकिन किसी में निपुणता नहीं हासिल करके वो रख सका है, किसी में वो सबसे अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे जेल बर्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जेल बर्ड हम लोगों को आगे दिया हुआ है। जेल बर्ड का मतलब होता है जो जेल में हो या पहले जो जेल में रह चुका हो उसको हम लोग जेल बर्ड के नाम से जानते हैं, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि जेल जा चुका हो कभी ना कभी एक बार, तो उसको हम लोग जेल बर्ड के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग का जॉन्डिस डाई दिया हुआ है, जॉन्डिस डाई मतलब होता है क्या, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना, मतलब किसी चीज़ को प्रिजुडाइज्ड व्यू में देखना, मतलब किसी चीज़ को हम लोग ना कह देते हैं, जैसे लड़कियाँ, हम लोग अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि लड़कियाँ तो कमज़ोर ही होती हैं, तो बस यही हम लोगों के जो है वो क्या होगा, इसको हम लोग जॉन्डिस डाई के नाम से जानेंगे। फिर हम लोग का दिया जुडास किस, जुडास किस मतलब क्या होता है, झूठा प्यार करना, फॉल्स लव, उसको हम लोग जुडास किस के नाम से जानते हैं, ठीक है।
फिर आ गया जंप टू अ कंक्लूजन। जंप टू अ कंक्लूजन का मतलब होता है बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर पहुंचना, उसको हम लोग जंप टू अ कंक्लूजन के नाम से जानेंगे। मतलब टू कम टू अ कंक्लूजन ये प्रीमेच्योरली, इसका मतलब होता है कि हम लोग फाइनली वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, बट हम लोग अपने दिमाग में सिर्फ बैठा लिए हैं कि हाँ यही ऐसा ही हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे जंप टू अ कंक्लूजन। मतलब हम लोग सभी एविडेंस को देखे नहीं हैं, हम सीधे सीधे कह दिए कि नहीं ऐसा ही हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग जंप टू अ कंक्लूजन के नाम से जानेंगे। अब एक बहुत अच्छी बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि प्रिंस टू पैरामाउंट किताब के ख़त्म होने के तुरंत बाद जो है सो इडियम्स एंड फ्रेज और इसके अलावा जो हम लोग के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका जो AK सर हैं MB पब्लिकेशन से, तो उनकी भी पूरी की पूरी किताब ख़त्म करवाई जाएगी। इसके अलावा जो है वो SP बख्शी का पूरा का पूरा किताब ख़त्म करवाया जाएगा और फिर हम लोग ब्लैक बुक की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिंस टू पैरामाउंट किताब देख लेते हैं तो आप लोग ये देखिएगा कि हर एक जगह पर इसका कितना सारा रिपीटेशन होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ 25 क्वेश्चन के बहुत सारे सेट भी हम लोग लेके आएंगे, ताकि आप लोग मतलब मेरा एग्ज़ाम और आपके एग्ज़ाम होने तक ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग की जो कंप्लीट हो जाए, हम लोग साथ साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। अगला लेक्चर जब तक आता है तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।